जनसंख्या नियंत्रण कानून पर राज्य विधि आयोग द्वारा ड्राफ्ट बनाने के बाद एसपी सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने कहा कि जहां तक योगी जी का ताल्लुक है, मोदी जी का ताल्लुक है या मोहन भागवत जी का ताल्लुक है, इनके तो बच्चे ही नहीं हैं। इन्होंने शादी ही नहीं की। बताओ, जब सारे हिंदुस्तान में बच्चे ही पैदा नहीं करने दोगे, कल को जरूरत पड़ी कि हमारा मुकाबला करने की किसी मुल्क से, तो हमारे मुल्क में फिर आदमी कहां से आएगा? इधर भी तो घाटा होने लगेगा। तुम कितनी ही रोक लगा लो, जितनी रूह अल्लाह ने बनाई है उतनी दुनिया के अंदर आनी है। तुम्हारी इस रोक से या ये कानून आप लागू भी कर दें तो जिसको बच्चा पैदा होना है उसका तो होगा ही। जिसके 2 बच्चों से अधिक होंगे उसको सरकारी योजनाओं से दूर रखा जाएगा। इस पर कहा कि हम इंसान यहाँ जिंदा हैं, लालच के ऊपर जिंदा नहीं है, बल्कि वो अल्लाह जो कुछ भी देता है, किसी को फकीर बना दे, किसी को दौलतमंद बना दे, ये अल्लाह के हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं है। जो कानून अल्लाह ने पहले बनाए हैं, तो अब आप कितने ही कानून बना लें कि इससे ज्यादा पैदा नहीं कर सकते, तो आप नहीं रोक सकते। योगी मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि एक आदमी ऐसा है उसके बच्चे नहीं है, चाहे वो चीफ मिनिस्टर है या प्राइम मिनिस्टर या कुछ भी है, तो उसे बच्चे जैसी चीज नहीं मिलती। ये चीजें मिल जाती हैं कि इस पर हुक्म देने की या कुछ और करने की। अब ये तो तुम्हारे हाथ में है, जो चाहे वो कर लो। ये कानून बनाना आपके हाथ में है ना। लेकिन जब बच्चा पैदा होगा तो उसको कौन रोकेगा? सांसद जी, राज्य विधि आयोग ने ड्राफ्ट तैयार किया है जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर के। अगस्त में वो सरकार को सौंपा जाएगा और आयोग ने 19 जुलाई तक लोगों से इस पर राय मांगी है। तो आपका क्या रिएक्शन है इस कानून से? भाई देखिए, अब जहाँ तक योगी जी का ताल्लुक़ है, मोदी जी का ताल्लुक़ है या मोहन भागवत जी का, इनके तो बच्चे हैं नहीं, हैं शादियाँ हैं कि नहीं। अब बताओ, जब सारा हिंदुस्तान में जब बच्चे ही पैदा ना करने दोगे, तो कल को ज़रूरत पड़ी कहीं हमारे मुकाबला करने किसी मुल्क से, तो हमारे मुल्क में फिर आदमी कहाँ से आवेगा? है? अरे इधर भी तो घाटा होने लगेगा, ये ना होगा घाटा? है? तो इसका घाटा शुरू हो जाएगा। दूसरे, इस्लाम का कानून, शायद मैंने उस दिन बताया था, इस्लाम का कुरान शरीफ में, ये बात नहीं कि मैं ज़ुबानी कह रहा हूँ, कुरान शरीफ में है, ये अल्फाज हैं कि अलस्तो, जब दुनिया बनाई नहीं थी, दुनिया अल्लाह ने, ये कोई पैदा नहीं हुआ था, सिर्फ रूहें पैदा की थी अल्लाह ने। सारी रूहें जब पैदा हो गई तो अल्लाह ताला ने उनसे सवाल करा, अरबी में है वो अल्फाज, अलस्तो बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब हूँ, पैदा करने वाला हूँ? तो रूहों ने, सारी रूहों ने, मेरी भी आपकी भी, सब रूहें अल्लाह को जवाब दे के आई हैं, कालू बला, हाँ तू हमारा रब है, तूने ही हमें पैदा किया है। ये इस कानून के हिसाब से तो जितनी रूहें अल्लाह ने बना दी हैं, वो सब रूहें आनी है दुनिया के अंदर। तुम कितनी रोक लगा लो, इस तुम्हारी इस रोक से, या यह विधि जो आप ये क्या कहते हैं, क्या है, कमीशन जो है आपने बना है, इसका पर कमीशन की जो तजवीज़ है, तो ये आप लागू भी कर दें, लेकिन अल्लाह जिसको पैदा होना है तो पैदा होगा उसके यहाँ बच्चा। जी, सरकार कह रही है कि बच्चे 2 ही अच्छे, जिसके 2 बच्चे होंगे उसको सरकारी योजनाओं का लाभ भी मिलेगा। अरे भाई, लालच, इस लालच के ऊपर नहीं है हम। ये इंसान यहाँ ज़िंदा है, लालच के ऊपर ज़िंदा नहीं है, बल्कि वो जो अल्लाह जो कुछ भी देता है, किसी को फ़कीर बना दे, किसी को दौलतमंद बना दे, किसी को बादशाह बना दे, किसी को राजा कर दे, किसी को कुछ भी कर दे, किसी को प्राइम मिनिस्टर बना दे, तो ये तो अल्लाह के इख्तियार में, हमारे बस में नहीं है। तो जब ये चीज़ें अल्लाह ने पहले ही बना दी हैं, और तो आज आप कितने इसमें, कितनी कानून दुनिया में बनाए कि इससे ज़्यादा पैदा न किए जाएं, आप रोक नहीं सकते। अभी आपने योगी मोदी और मोहन भागवत जी का इसमें जिक्र किया इस कानून को लेकर के, तो ये किस तरह का तर्क है?
नहीं, इस तरह से मैं कह रहा हूँ भाई, अब किसी का बच्चा ही नहीं है तो वो भी सब्र करता नहीं करता जी। अरे भाई ये तो उससे पूछो जिसके बच्चे नहीं हैं, अब वो सारी दुनिया को देख रहा जी। अब एक आदमी ऐसा है कि उसका बच्चा नहीं है, वो चीफ मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर है या और जो ओहदेदार है, कुछ भी है, तो वो उसे बच्चा जैसी चीज़ नहीं मिलती। ये चीज़ें तो मिल जाती हैं कि किस पर हुक्म देने की, फलाना करने की, ये मिली। तो ये तो तुम्हारे हाथ में है, जो चाहे सो तय कर लो भाई। ये कानून बनाना तो आपके हाथ में है ना, लेकिन जब बच्चा पैदा होगा तो उसको कौन रोकेगा?